हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर करेंगे डिस्कस वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। उसी का एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है चॉइस बेस्ड केस सिस्टम का। स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक 10 अप्रैल 2017 को दिया हुआ है 40,000 और हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 31/3/17 को 31 मार्च 17 को क्या था स्टॉक, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके बीच हम लोग देख सकते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए थे। सेल्स 75,000, परचेज 1/4/17 से 10/4/17 30,000। सेल्स जो था इसी पीरियड के दौरान 1/4/17 से 10 अप्रैल 17 तक 75,000 का सेल हुआ था। परचेज रिटर्न 5,000 था, सेल्स रिटर्न 2,000 था, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट दिया हुआ है वो 20% दिया हुआ है सेल के ऊपर। और आई रिपीट, हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग स्टॉक 31/3/17 को क्या स्टॉक था वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है, हमें ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू को कैलकुलेट करना है स्टॉक का। इसके लिए हम क्या वैल्यू करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हम लोग 10 अप्रैल 17 को जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखने के बाद उसमें हम लोग ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 1/4/17 से 10/4/17 के बीच हुआ था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स से हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगा उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई रिपीट, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू निकाल देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हम लोग 75,000 जो है वो सेल्स है, लेकिन सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ 2,000। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए नेट सेल निकालेंगे। अब नेट सेल क्या होता है, नेट सेल मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स से हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। सेल्स 75,000 से 2,000 जो है रुपीज़ सेल्स रिटर्न का, उसे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा 73,000। ये 73,000 रुपीज़ नेट सेल्स है। ये 73,000 का जो 20% है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, जीपी है। फिर 73,000 से हम लोग 73,000 का 20% सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा 14,600। तो फिर इसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रियल वैल्यू आ रहा है, नेट वैल्यू, वो है 55,400। तो याद रखिएगा, जब हमको क्वेश्चन दे दे कि क्लोजिंग स्टॉक दे करके ओपनिंग स्टॉक निकालने बोले, तो हम लोग सेल्स को ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करेंगे और परचेज को लेस करेंगे, तो अपने आप लास्ट में हमें वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज को लेस करेंगे। पहले परचेज को भी लेस कर सकते हैं और सेल को बाद में भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है 10/4/17 को 40,000, उसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि है 58,400। कैसा आया, आई रिपीट, जो वैल्यू दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो कैसे दिया हुआ था उसे हम लोग निकाले हैं, उसे कैलकुलेट किए हैं। 75,000 सेल्स है, उससे सेल्स रिटर्न 2,000 मैनेज कर देंगे तो 73,000 आ जाएगा। ये 73,000 हमारा है अमाउंट ऑफ नेट सेल्स। इस नेट सेल से हम नेट सेल का आई मीन 73,000 का 20%, क्योंकि दिया हुआ 20% जीपी है, उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगा 58,400। उसको ऐड करने के बाद वैल्यू आ रहा है 98,400। अब इससे हम लोग लेस करेंगे परचेस। परचेस जो 1/4/17 से 10/4/17 के बीच हुआ था, क्वेश्चन में दे दिया है परचेस जो है वो 30,000 है, लेकिन यहाँ भी रिटर्न है, रिटर्न को हम लोग सब्सट्रैक्ट जरूर करेंगे, माइनस जरूर करेंगे। तो 30,000 से 5,000 माइनस कर देंगे, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा 25,000। तो हम लोग पहले क्या किए, पहले जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था उसमें हम लोगों ने नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर लिए, तो वैल्यू आया 98,400। उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम लोग परचेस का अमाउंट, नेट परचेस का अमाउंट 25,000। नेट परचेस मतलब परचेस माइनस परचेस टर्न, तो नेट परचेस हो वो 25,000 है, उससे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगा 73,400। ये हमारा हुआ वैल्यू ऑफ स्टॉक 31/3/17 का, ये हुआ वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आई रिपीट, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ स्टॉक।